हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत बढ़िया सी लंच थाली। इसके लिए हमने 1 कटोरी चने की दाल ली है। ये रात भर भिगोई चने की दाल है जिसे हमने अच्छे से धो लिया है और बस अब हम इसे कुकर में डाल देते हैं। इसके बाद 1 कटोरी चने की दाल के लिए हमने सिर्फ यहाँ 1.5 कटोरी पानी डाला है। हम यहाँ पूरन पूरी के लिए दाल को है जो उबाल रहे हैं और हम इसमें इतना ही पानी डालेंगे कि दाल में पानी ना बचे, क्योंकि ये हम एमपी वाली जो हमारे एमपी में बनती हैं पूरन पूरी उस तरीके से बनाने वाले हैं। तो हम इसमें आमटी नहीं बनाते हैं, हम लोग पूरन पूरी को कड़ी के साथ खाने वाले हैं। यहाँ हमने गैस चालू कर दिया और गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम कर दिया है और बस अब हम कुकर को रख के छोड़ देते हैं। और यहाँ हम क्या करेंगे, लहसुन को लेंगे 5-6 कलियाँ जिसे हम अच्छे से कूट लेना है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ हमने 3-4 हरी मिर्ची ली हैं। हरी मिर्ची आप अपने स्वादानुसार लीजिए, आप कितना तीखा पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप हरी मिर्ची को और लहसुन को कूट लीजिए। तो यहाँ हमने हरी मिर्ची और लहसुन को थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लिया है। कड़ी के अंदर इस तरीके से कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस अब हम इसको रख देंगे एक साइड और अब हम एक बाउल लेते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से हमने कूट ली हैं और गैस को मतलब दूसरे चूल्हे पर गैस के हम कुकर रख देंगे और इस पे हम हंडी रख लेंगे, क्योंकि हम यहाँ कड़ी की तैयारी कर रहे हैं। साथ में हमने यहाँ एक बाउल लिया है, उसके अंदर अब हम दही डाल देते हैं। तो यहाँ मैं 4 लोगों के हिसाब से कड़ी बनाने वाली हूँ, तो हमने इसमें 4 चम्मच दही लिया है और 1 चम्मच मतलब छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 चम्मच के लगभग हमने इसमें बेसन डाला है। अब बस इसे अच्छे से बेसन को कड़ी के साथ मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए अभी दही जो है वो गाढ़ा है, तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो कई घरों में कड़ी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी पसंद की जाती है और कई जगह थोड़ी सी पतली पसंद की जाती है। तो हम यहाँ मीडियम बनाएंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना पतली। तो ये देखिए हमने इस तरीके से अपना जो दही और बेसन को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी रख देंगे साइड में और एक और बाउल लेंगे, क्योंकि हम कड़ी में जो है वो पकौड़े डालने वाले हैं और पकौड़े वाली कड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो दूसरे बाउल के अंदर भी हमने बेसन लिया है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के बेसन डाल दिया है, भर के नहीं, थोड़ा सा खाली लगभग 1.5 चम्मच ही था। इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पकोड़े वाला जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। और ये जो कड़ी है जब हंडी में बनाते हैं तो इसका जो सौंधापन है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत टेस्टी लगती है ये कड़ी। तो इस तरीके से जब हम बेसन को पहले से घोल के रख देते हैं तो हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही नरम मुलायम और फूले फूले बनते हैं। अब हंडी के अंदर हमने डाल दिया है तेल, तो 1 बड़ी चम्मच भर के तेल डाल दिया है। साथ में हमने यहाँ मेथी दाना डाला है और जो लहसुन और हरी मिर्ची हमने कूट के रखी थी वो डाल दी है। साथ में थोड़ी सी हींग डाल दी है। यदि आपको अदरक अच्छा लगता है इसके अंदर तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस अब इसे अच्छे से भूनना है जिससे जो लहसुन का कच्चापन है ना वो निकल जाए। और साथ में हमने यहाँ कुछ कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं और इन सब को अब हम अच्छे से भून लेते हैं। बस इनका हल्का सा कलर ही चेंज होगा कि हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे। इन सबको भी हम अच्छे से चला लेते हैं जिससे मसाले जो हैं वो लहसुन आपस में सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जो हमने घोल तैयार किया हुआ है उसको डाल देते हैं, दही और बेसन वाला घोल। और गैस को हम यहाँ स्लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते जाएंगे जब तक कड़ी में एक उबाल नहीं आती, तब तक कड़ी को जो है वो लगातार चलाना होता है, जिससे क्या है कि कड़ी हमारी फटती नहीं है। और इसके बाद हमने इसमें 1-1.5 गिलास के लगभग और पानी डाल दिया था और बस अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। और ये कड़ी जो है बहुत टेस्टी बनी थी। और यदि आपने कभी पूरन पूरी के साथ जो है वो कड़ी को ट्राई नहीं किया है तो एक बार खा के देखिए, बहुत अच्छी बनती हैं। और हमारे एमपी में हरियाली अमावस के दिन जो है ये बनाई जाती हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ कड़ी में अच्छे से उबाल आ गया है तो इसको अब हम धीमी आंच करके दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं और इस गैस पे हम क्या करेंगे, पकोड़े तैयार कर लेते हैं, जिससे जो है हमारे दोनों काम बराबर से चलते जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बनी थी हमारी कड़ी। तो बस यहाँ तेल भी अच्छे से गर्म हो गया, तो बस छोटे छोटे से पकोड़े जो है वो हम तल लेते हैं। और मैं हमारे जो एमपी में है ना वो मैं जहाँ से हूँ हरदा से, वहाँ पे इस तरीके से हरियाली अमावस के दिन ये बनाई जाती है इस तरीके से कड़ी, और ये बहुत अच्छी लगती हैं।
तो बस अब हमने यहाँ पकोड़े जो है वो तल लिए हैं और इनको हम निकाल लेते हैं। और पकोड़े वाली कड़ी बहुत अच्छी लगती है। बस ये देखिए कड़ी अच्छे से उबल रही है और मैं आपको एक बार चला के दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारी कड़ी बन चुकी है और वहाँ हमारा कुकर भी हो गया है, मतलब हमारी जो दाल है वो भी अच्छे से पक गई थी। तो मैंने कुकर को नीचे रख दिया है। अब एक तड़का पैन के अंदर हम 1 चम्मच घी डालेंगे और अब हम तड़का बनाते हैं। तो इसके लिए जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब पहले इसमें ज़ीरा डालिए। साथ में मैं सिर्फ 1 सूखी लाल मिर्ची डालने वाली हूँ, क्योंकि हम हरी मिर्ची और लाल मिर्ची पहले भी डाल चुके हैं। और इन दोनों को अच्छे से चटका लेते हैं। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हींग डालेंगे, क्योंकि हम हींग पहले भी डाल चुके हैं। और बस गैस बंद करके इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, जिससे जो कलर है उसका कड़ी का वो बहुत अच्छा आएगा। और बस यहाँ हमने गैस तो पहले ही बंद कर दी थी और इस तड़के को हम अपना कड़ी में डाल देते। तो सबसे पहले हमने जो पकोड़े बना के रखे थे उसको डाल देंगे और ऊपर से तड़का डाल देंगे। और यहाँ हमारी टेस्टी कड़ी जो है वो बन के तैयार है। और हंडी जो मिट्टी के हंडी में बनाने की सबसे ख़ास बात ये है कि कड़ी जो है या कोई भी आप खाने का सामान बनाएंगे बहुत देर तक गर्म रहता है। और बस अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और इसको एक बार चला देंगे और अब हम इसको ढक के साइड में रख देंगे। यहाँ हमारी कड़ी तो बनी गई है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आटा लगा के रख देते हैं। तो सब इसके लिए हमने थाली ली है और इसके लिए अब हम आटा छान लेते हैं। आटा छान लेंगे जिससे इसमें कुछ भी होगा तो वो रह जाता है, मतलब आटा जो मोटा मोटा रहता है वो ऊपर रह जाता है, क्योंकि ये हमारे घर का आटा है। तो बस इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छा डो तैयार कर लेंगे। हमें इसका रोटी के लिए जैसा हम आटा लगाते हैं नरम आटा, बस वैसा ही लगाना है। महाराष्ट्र में जब पूरन पूड़ी बनती है तो वो मैदे की बनती हैं और बिल्कुल पतली बनती हैं, लेकिन जो हमारे एमपी में, मतलब जो हमारे यहाँ बनती हैं पूरन पूड़ी, वो थोड़ी सी मोटी होती हैं और गेहूं के आटे से ही हम लोग बनाते हैं इसको। तो बस अब हमने इसका सॉफ्ट आटा लगा लिया है रोटी का और इसको रख देंगे। अब हम ढक के छोड़ देते हैं जब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कुकर जो है इसका प्रेशर निकल गया है। तो बस ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, बस दाल अच्छे से पक गई है हमारी, जैसी हमें दाल चाहिए थी बिल्कुल वैसी, और नीचे बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये दाल कितनी बढ़िया पकी हुई है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी दाल जो है वो अच्छे से मैश हो रही है। मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ। तो बस, और नीचे भी देखिए बिल्कुल भी हमारी जो दाल है वो लगी नहीं है। इतनी बढ़िया हमारी चने की दाल बन के तैयार हुई है और एकदम परफेक्ट बनी है। मतलब 1 कटोरी चने की दाल के लिए हमने सिर्फ 1.5 कटोरी पानी डाला था, उतने इतनी बढ़िया हमारी जो दाल है वो पक गई है। तो इसे एक जार के अंदर डालेंगे और इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं। और यहाँ हमारी चने की दाल जो है वो अच्छे से हमने पीस ली है और बस अब हम इसे एक कढ़ाई के अंदर निकाल लेते हैं। और ये बहुत अच्छे से पिस के तैयार हो गई है, क्योंकि ये दाल पहले ही बहुत अच्छी पक गई थी। बस आप थोड़ा सा पल्स पे करते हुए घुमाते जाइए और पीस लीजिए। और 1 कटोरी चने की दाल के लिए मैंने सिर्फ आधा कटोरी गुड़ डाला है, और आप यदि थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो बराबर 1 कटोरी चने की दाल के लिए 1 कटोरी गुड़ लीजिए। लेकिन आधा कटोरी डालने से हमारे घर में सबको इतना ही मीठा पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ आधा कटोरी घी डाला। साथ में यहाँ हमने 2 चम्मच जो है घी डाला। वैसे आप इसमें और भी ज़्यादा घी डाल सकते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार आपको कितना घी पसंद है। जितना ज़्यादा घी रहता है उतनी ज़्यादा ये पूरन पूड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ 2 चम्मच घी डाला है, क्योंकि हमारे यहाँ जब पूरन पूड़ी बनती है तो इसको परोसते टाइम भी इसके ऊपर घी डालते हैं और शक्कर डाल के खाते हैं। ऐसा मतलब इतना गांव में ऐसा बनाया जाता है, लेकिन घर में थोड़ा सा कम मीठा पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ आधा कटोरी जो है वो गुड़ डाला है। बस इसे अच्छे से भून लेना है और इसमें हमने थोड़ी सी इलायची को भी अच्छे से कूट के डाल दिया है। बहुत अच्छी लगती है इलायची इसके अंदर। कई लोग जायफल भी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इलायची पसंद की जाती है, इसलिए हमने सिर्फ इलायची डाली है। बस इसे अच्छे से इस तरीके से इकट्ठा होने तक हम पका लेते हैं और बस इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो ये हमने निकाल लिया और इसे हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है, और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैं खिड़की खोल देती हूँ तो अच्छी हवा भी आती रहेगी।
और ये देखिए कितना बढ़िया मौसम है, एकदम सुहाना मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ ये 2 कटोरी चने की दाल है। मैंने टोटल 3 कटोरी चने की दाल भिगोई हुई थी, जिसमें 1 कटोरी हमने पूरन पूड़ी के लिए तैयार कर ली है और 2 कटोरी अभी हमने धो के और इसको जार में डाला है। ये भी रात भर भिगोई हुई चने की दाल थी। और इसके अंदर हमने डाला है लहसुन की 3 कलियाँ, 3-4 जितनी भी आपको पसंद हो, और थोड़ा सा अदरक। और बस अब हम इसे दरदरा पीस लेते हैं। एकदम बारीक नहीं पीसना है हमें, बस इसको दरदरा पीसना है। और आप चाहें तो ऐसी थोड़ी सी खड़े चने की दाल जो है वो बचा सकते हैं और इसमें मिला दें, पर मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। और इसे अब हम, और इसमें पानी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही पीसना है। बस इसमें हमने 1 प्याज को बारीक काट के डाल दिया है। हरी मिर्ची हमने यहाँ 5-6 हरी मिर्ची बारीक काट के डाल दी हैं। ढेर सारा हरा धनिया डाला है। थोड़ी सी अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाला है। और अब हम यहाँ डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। और यहाँ हमने थोड़े से चिली फ्लेक्स जो हैं उनको भी डाल दिया है। और यदि आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी बहुत सारी डाल दी है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है। और इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। और प्याज को थोड़ा सा मसल के अच्छे से मिला देते हैं, और हरी मिर्ची को, जिससे प्याज जो है वो अच्छे से अलग अलग हो जाए। और बस इनको अच्छे से मिला के और हम क्या करेंगे, इसको टिक्की जैसा बना लेते हैं। अच्छा, पूरन पूड़ी, कड़ी और टिक्की, थोड़े से पापड़ हों और चावल हों, बस ये इतनी अच्छी थाली बनी हुई थी। तो एक कॉम्बिनेशन जो है वो आप भी एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ चने की दाल की ये टिक्की बहुत अच्छी बनी थी खाने में। और ये जो टिक्की है ना, बाहर से बड़ी अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी रहती है और अंदर एकदम सॉफ्ट रहती है, बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये उसी कढ़ाई में जिसमें हमने पकौड़े तले थे, उसी के तेल में अब हमने क्या किया है कि इन टिक्कियों को अच्छे से तल लेते हैं। तो हमें इनको मीडियम फ्लेम पे तलना है, एकदम से तेज़ आंच पे तलेंगे तो ये जल्दी से बाहर से पक जाएंगे और अंदर कच्ची रह जाएंगी। और बस अब हम इन्हें अच्छे से तल लेते हैं, अलटते पलटते हुए। और ये बहुत टेस्टी लगती हैं। आप इसे सॉस और चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बस हमारी यहाँ टिक्की भी बन के तैयार हो गई थी, तो उनको अब हम निकाल लेते हैं। और यहाँ ये हैं थोड़े से चावल के पापड़ हैं, तो इनको भी मैं तल लेती हूँ। ये कड़ी और पापड़ और पूरन पूड़ी ये बहुत अच्छा लगता है, तो इसके साथ पापड़, तो बस मैंने यहाँ पापड़ भी तल लिए हैं। और इसी कढ़ाई में इससे जो एक्स्ट्रा तेल है उसको अब हमने निकाल दिया है। और यहाँ हमने उसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाला, और ये मेरे पास पहले से बने हुए चावल थे, तो बस मैंने उनको डाल दिया है। और यहाँ जीरा राइस जो है वो कर लिया है। और ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से। तो बस इनको भी हमने गरम करके साइड में रख लिया है। अब हमने तवा को यहाँ चढ़ा दिया है, और अब हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो गया है। और वहाँ जो पूरन पूड़ी का पूरन हमने बना के रखा वो भी ठंडा हो गया है। तो बस फटाफट से हम पूरन पूड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी लोई ली है और उसे आटा लगा के अच्छे से गोल कर लिया है। और पहले आप चाहें तो हाथ से ही थोड़ा सा बढ़ा लें, नहीं तो जैसे मैंने थोड़ा सा बेल के किया है उस तरीके से बना लें। तो बस यहाँ पहले हम सूखे आटे में थोड़ा सा इसको डस्ट कर लेते हैं, और यहाँ हम इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। आपने इस तरीके से आटे वाली पूरन पूड़ी खाई है कि नहीं, या फिर आपने सिर्फ महाराष्ट्रियन स्टाइल की पूरन पूड़ी बनाई है? आप एक बार इस तरीके से गेहूं के आटे के साथ बना के देखिए, बहुत अच्छी लगती हैं। और हमारे यहाँ तो यही बनती हैं, और मैंने ये वाली ही खाई हैं, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बस अब इसको जैसे हम आलू का पराठा भरते हैं उस तरीके से भर लीजिए और बंद करके इसको अच्छे से बेल लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से भर लिया है, और बस सूखा आटा लगा के इसे हम बेल लेते हैं। तो हम इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, बस थोड़ा सा, जितना मतलब आपको जितना पसंद हो, हमारे यहाँ जितना साइज़ का बनता है हम उतने साइज़ का बना के इसको तैयार कर लेते हैं। हर घर में खाना बनाने का अपना तरीका होता है। उसी सब्ज़ी को आप अलग तरीके से छोंक लगाते हैं, उसी सब्ज़ी को कोई अलग तरीके से छोंक लगाता है, और सबका टेस्ट भी अलग अलग होता है। ये तो बस बनाने वाले के ऊपर है, आपको किस तरीके से पसंद है। तो बस अब हम इन्हें दोनों तरफ अच्छे से अलटते पलट के सेक लेंगे, और ऊपर से अब हम इसमें घी लगा देते हैं और इसको अच्छे से सेक लेते हैं दबाते हुए। और ये बहुत अच्छी बनी हुई थी, और मेरे बच्चों को और हमारे घर में सबको ये बहुत पसंद आई। तो बस अब हम इसे
वैसे तो हमारे यहाँ गांव में जब बनती हैं तो बहुत ज़्यादा घी में इसको सेका जाता है, लेकिन मैं सिर्फ एक एक चम्मच घी लगा के बनाने वाली हूँ। तो बस ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। दोनों तरफ इसे अच्छे से सेक लेते हैं। और मैं जिस तरीके से आप लोगों के साथ अपना डेली लंच रूटीन शेयर करती हूँ, तो आप भी मुझे कमेंट में बताएं कि आज आपने लंच में क्या खाया और आपको मेरी ये थाली कैसी लगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस यहाँ फटाफट से हम थाली को सर्व कर देते हैं। तो कढ़ी रख दी है, चावल रख दिए हैं, जो टिक्की हमने बनाई थी उसको रख दिया है, और यहाँ हमने जो पापड़ तले हुए थे उनको रख देंगे। साथ में पूरन पूड़ी सर्व करेंगे और पूरन पूड़ी के ऊपर 1 चम्मच घी डाल देंगे। वैसे तो गांव में सर्व करते तो इसके ऊपर शक्कर भी डालते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद है, तो इसलिए सिर्फ मैं घी डाल रही हूँ। और साथ में यहाँ हम रोटी भी रख देते हैं। और ये मेरी पीहू की थाली लग चुकी है, सबसे पहले मैं उसको देने वाली हूँ। तो बस उसका खाना तैयार है और उसको बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। चलिए उसको खाना दे देते हैं। ये हमारी टेस्टी आज की थाली। तो चलिए पीहू को खाना देते हैं। भूख लगी है, खाना दो। तो यहाँ मैंने उसको खाना सर्व कर दिया है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।